नमस्कार। चलिए आज हम एक बहुत ही पुराने सवाल पर जरा शांति से सोचते हैं। आखिर वो कौन सी छोटी छोटी बारीक शक्तियां हैं जो हमारी जिंदगी को एक शक्ल देती हैं? आइए इसी गहरे सवाल में थोड़ा और उतरते हैं। अगर आपको याद हो, गीता का पिछला अध्याय हमें इसी सवाल के साथ छोड़ गया था कि भाई कौन से गुण हमें आजाद करते हैं और कौन से गुण हैं जो हमें बांध लेते हैं। और ये सवाल असल में एक बहुत गहरी खोज की बस शुरुआत ही है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमारी दिशा क्या है, असली सवाल तो ये है कि उस दिशा को चलाने वाली वो अनदेखी ताकत वो क्या है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो असल में हमारे रास्ते तय करती है। और कृष्ण का जवाब सुनने में तो बहुत सीधा सा है, पर उतना ही गहरा भी। वो कहते हैं वो शक्ति है श्रद्धा। अब देखिए, यहाँ श्रद्धा का मतलब किसी मजहबी विश्वास या किसी पंथ से बिल्कुल नहीं है। श्रद्धा वो सहज, वो अंदरूनी यकीन है जिसे हम बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। ये हम सबके अंदर होती है। और इसी बात को भगवद गीता के 17वें अध्याय का 3रा श्लोक बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। इसका मतलब बहुत ही सीधा और गहरा है कि कोई भी इंसान अपनी श्रद्धा का ही बना होता है। जैसी किसी की श्रद्धा होती है वो इंसान बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। कह सकते हैं कि हमारा पूरा वजूद ही इसी यकीन पर टिका है। और हाँ, ये श्रद्धा कोई हवा-हवाई चीज नहीं है। ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ही शक्ल लेती है। हम क्या खाते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम किसे इज्जत देते हैं और कौन सी बातें हैं जिन्हें हम बिना किसी सवाल के मान लेते हैं, यही सब मिलकर हमारी श्रद्धा को बनाते हैं। इसके बाद कृष्ण समझाते हैं कि इस श्रद्धा की भी आप कह सकते हैं 3 अलग-अलग बनावटें होती हैं, 3 तरह के गुण होते हैं। देखिए, पहली है सात्विक श्रद्धा। ये साफ सोच और संतुलन से आती है और जिंदगी में एक हल्कापन महसूस कराती है। फिर आती है राजसिक श्रद्धा। ये इच्छाओं और कुछ पाने की चाह से चलती है और मन को हमेशा भगाती रहती है, दौड़ाती रहती है। और तीसरी है तामसिक श्रद्धा, जो डर और एक तरह की जड़ता से पैदा होती है और हमारी समझ पर, हमारे विवेक पर एक धुंध सी डाल देती है। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, जो कृष्ण का असल संदेश है, वो ये नहीं है कि इनमें से कोई श्रद्धा सही है और कोई गलत। उनका संदेश हमें जज करने का है ही नहीं। हम अक्सर खुद को सही या गलत के तराजू पर तोलने लगते हैं, पर बात यहाँ कुछ और ही है। उनका असली संदेश खुद को कोसने का नहीं, बल्कि खुद को जानने का है। वो बस इतना कह रहे हैं, अपनी श्रद्धा को पहचानो, बस उसे देखो, उसे समझो। और ये श्रद्धा, जैसा मैंने कहा, सिर्फ पूजा पाठ के समय नहीं दिखती। ये तो हर दिन एक खामोश ताकत की तरह काम करती है। ये हमारे फैसलों में दिखती है। इस बात में दिखती है कि हम किस पर भरोसा करते हैं, कौन हमें प्रेरणा देता है, और यहाँ तक कि हमारे डर किस तरह के हैं, उसमें भी ये झलकती है। तो अपनी श्रद्धा को, अपने यकीन को निखारने के लिए उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। ये बहुत ही कोमल सी प्रक्रिया है। जैसे जैसे समझ गहरी होती जाती है, यकीन अपने आप साफ होता जाता है। तो फिर इस सारी बातचीत का, इस सारे चिंतन का सार क्या निकलता है? बात बहुत सीधी सी है। हम जिस भी चीज पर भरोसा करते हैं वही हमारी दिशा बन जाती है, और फिर वही दिशा धीरे धीरे समय के साथ हमारी पूरी जिंदगी बन जाती है। सोचिए, एक छोटा सा बीज जो हमारी श्रद्धा थी, वो वक्त के साथ एक पूरा पेड़ बन जाता है जो हमारी जिंदगी है। तो ये चिंतन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक सवाल जो हम बस खुद से पूछ सकते हैं कि हमारी श्रद्धा, हमारा ये यकीन हमें किस तरफ ले जा रहा है।